वेलकम एवरीवन टू फोर्थ वीडियो ऑफ द प्लेलिस्ट जो कि अपनी चल रही है यहाँ पे बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस और यहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक देखना, जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स हैं वीडियो को जरूर शेयर आउट करना। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंटिन्यू सीरीज के साथ चल रहा है। पहले स्टॉक मार्केट की वीडियो क्या होता है, स्टॉक मार्केट पूरा बेसिक गाइडेंस, किसी को अगर जीरो नॉलेज भी तो भी उसको समझ में आया होगा किस तरीके से ट्रेड करना, क्या चीज़ है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर फंडामेंटल एनालिसिस जो कि स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें मैंने बताई। देन उसका टेक्निकल एनालिसिस है एंड देन फिर उसका थी चौथी वीडियो, फिर पांचवी वीडियो ऑलरेडी डल चुके हैं, पार्ट 5 लिखा है। चौथी वीडियो क्या होने वाली है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, कुछ सेटअप्स बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा स्विंग की, इंट्राडे की भी स्ट्रेटजीज बताऊंगा क्या होता है। पूरा एंड तक देखना वीडियो को, जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स हो जो नए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर आउट करना। सो यहाँ पे चलता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए यहाँ में मेरे मेरे सारे टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। दो ही है, ट्रेड विद पर जिसमें आपको लर्निंग वीडियोस मिलती है, और एक है ऑप्शन गुरुज पर जिसमें डेली जो भी प्रॉफिट लॉस होता है शेयर करता हूँ। कुछ टेक्निकल जो भी इश्यूज रहते हैं, जो मतलब गाइडेंस रहती है, सारी चीज़ें मैं इधर आप लोग को बताता हूँ, किस तरीके से अपडेट्स बताता हूँ, मार्केट के अपडेट्स, BTST स्ट्रेटजी। ये डेली अपडेट्स के लिए चैनल है, इसको सिर्फ दो ही है, इसको सब्सक्राइब कर लेना आप। और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना ऑप्शन गुरु स्पर्श के नाम से। ओके, ट्रेड विद स्पर्श लिखा हुआ है, आप डालोगे आ जाएगा, नो इशूज़। ओके, और फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, दिखा देता हूँ। देखो फ्री टेलीग्राम है और लाइव ट्रेड भी कराता है, सारी चीज़ें चेकआउट करना है। यहाँ देखो लाइव ट्रेडिंग बैच के वीडियोज़ हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। कहाँ से ज्वाइन करोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बायो में लिंक मिलेगी। चाहे यूट्यूब में देख लेना, चाहे इंस्टाग्राम में, हे लिंक उधर से पहला फ्री टेलीग्राम है। और फिर एक ग्रुप है जहाँ पे मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, चाहे स्विंग ट्रेड्स हो गए, चाहे कोई भी चीज़ हो गई, सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। ये प्रीमियम ग्रुप में अपने इंट्राडे ट्रेड्स हो गए और स्विंग ट्रेड्स हो गए। ओके, तो आप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। अब अपन चलते हैं बेसिकली मैं जो आपको बताने वाला हूँ होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पे वाइट शीट में। तो यहाँ पे गिव मी 1 मिनट। ओके, सो देखिए, दो प्रकार के ट्रेडिंग सेटअप्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। दो तरीके की ट्रेडिंग होती है बेसिकली। ओके, ट्रेडिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। ओके, और बेसिकली तीन होती है। पहला समझ लीजिए, एक होती है इंट्राडे। ओके, इंट्राडे अगर इसको आप लिखोगे, लैंग्वेज और राइटिंग मत जाना, मुझसे लिख रहा है इसलिए थोड़ा गलत आ रहा है। ओके, एंड हो जाती है एक स्विंग। ओके, एंड एक हो जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, उसी को अपन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे इंट्राडे के अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट सिंपल है कि 9 बजे से मार्केट ओपन होता है। मार्केट की टाइमिंग क्या होती है, आई होप आपको पहली दूसरी वीडियो में पता होगी ये चीज़ें। 9 बजे से मार्केट ओपन होता है, 9 से 3:30 तक मार्केट चलता है। ओके, सो यहाँ पे 3:30 तक जैसे ही मार्केट चलता है, इस दौरान जो भी ट्रेड्स होते हैं, मतलब कहने वाला बाय और सेल, बाय किया आपने 9 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास, मे बी पॉसिबल। एंड देन फिर उसके बाद आपने इसको 3 बजे या 12 बजे के आसपास स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन को, चाहे वो स्टॉक की हो, चाहे ऑप्शन हो, कुछ भी हो, XYZ कोई भी चीज़ हो, तो उसको वो इंट्राडे के कैटेगरी के अंदर आ जाता है, एक दिन के अंदर जो भी बाय और सेल है। ओके, यहाँ पे चीज़ें आपको आई होप समझ में आई। ओके, बट अगर अपन एक दिन, जैसे आज के दिन अपन ने बाय किया, फॉर एग्जांपल आज है अपनी 16 फेब, आज आपने बाय किया, कोई भी स्टॉक बाय किया, ऑप्शन बाय किया, कुछ भी बाय किया, और अगर उसको आप एक दिन होल्ड करके कल के दिन बेच रहे हो, तो वो आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है, जिसमें मिनिमम आप मान के चलो अगर एक दिन भी होल्ड किया तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आ गया। अब वो चाहे आप 1 साल तक होल्ड करो, बेसिकली 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के कहीं ना कहीं आ जाता है कि आपने इन्वेस्ट किया था। 1 साल के बाद जो भी टैक्स लगता है, जो भी चीज़ें रहती है, वो इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आ जाता है। मोस्ट प्रोबब्ली इस तरीके से चलता है। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक दिन से ज़्यादा अगर आप होल्ड करोगे तो वो स्विंग के अंदर चला जाता है। वो 1 साल से ज़्यादा अगर आप उसको होल्ड करोगे तो वो आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में चला जाता है कि आपने स्टॉक में, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बेसिकली जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा ना, उसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या होता है एफएनओस। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बेसिकली 1 मंथ या मैक्स ले जा सकते हो आप, मोस्ट प्रॉब्ली जो भी मैक्सिमम रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता, 1 मंथ। ओके, तो ईयरली में तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टॉक्स ही होगा बेसिकली। ओके, एफएनओस के अंदर वो अलग चीज़ें रहती है, वो मैं आपको ऑलरेडी पांचवी वीडियो, पहले इसको कंप्लीट करो फिर इसको देखना। ओके, तो अब आपको समझ में आया इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है, और इन्वेस्टिंग क्या होता है। सिंपल तरीके से मैं समझा पाया आपको ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में। ओके, तो यहाँ पे ओपन चलते हैं। बेसिकली आपको ये चीज़ें समझ में आई। ओके, स्विंग बता दिया, इक्विटी बता दिया मैंने आपको। इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है बेसिकली वो ही बता देता हूँ, मैं सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखा हूँ, यहाँ पे आप लोग को बताते जाता हूँ। ओके, तो देखिए इक्विटी ट्रेडिंग क्या कहलाती है। एक होती है इक्विटी ट्रेडिंग, एक होती है एफएनओ ट्रेडिंग, उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो एफएनओ क्या होता है, समझ लीजिए इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर जैसे आपने रिलायंस का स्टॉक लिया। ओके, एशियन पेंट लिया, कोई भी स्टॉक आपने पकड़ लिया, एशियन पेंट पकड़ लिया, इसको आपने बाय किया या सेल किया,
एक दिन के अंदर वो इक्विटी के अंदर इंट्राडे आ जाता है। इंट्राडे का सिंपल मीनिंग है कि यार एक दिन का अंदर बाय सेल करना, चाहे फिर वो एफ करो चाहे वो इक्विटी करो। ओके, आई होप आपको क्लियरेंस मिली। तो स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग होती है उसको अपन इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। इक्विटी ट्रेडिंग आपने नाम में भी पॉसिबल सुना होगा। ओके, तो जो भी हो, इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप स्टॉक्स में क्या है, बेसिकली बाय भी कर सकते हो एक दिन के अंदर और सेल भी कर सकते हो कोई भी किसी में भी। बट अगर यहीं पे अपन बोले इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग बोली अभी मैंने, अब इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली उसको बोलते हैं अपन फुल फॉर्म। अगर इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग अगर आप उसको बोलोगे तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली इक्विटी में सिर्फ आप बाय करके जा सकते हो ओवरनाइट, याद रखना, सेल करके नहीं जा सकते। अगर कोई स्टॉक में अगर आपको सेलिंग करनी है, कुछ करना है ओवरनाइट, इंडियन स्टॉक मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते ओवरनाइट में, याद रखना, कोई भी स्टॉक में। ओके, अगर करना है तो फिर आपको इसका हेल्प लेना पड़ता है जो कि है फ्यूचर एंड ऑप्शन। बेसिकली इसी के लिए ड्राइव हुआ था कि कभी भी अगर मार्केट में कभी क्रैश आए कुछ आए तो जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउसेज रहते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो उनकी बड़ी पोजीशंस बड़े स्टॉक्स में बनी रहती है, तो वो अपने जो मार्केट गिरने वाला है उनको पता तो है भाई, चलो फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस का शेयर 2000 पे था, आज वो 3000 है। अब वो टेक्निकली जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस से पहले करी उसको जरूर जाके आप वॉच आउट करना। तो अगर यहाँ से मार्केट गिरने वाला है 500 रुपये भी, तो ये 500 रुपये को उनको पता है, तो कैसे इसको हेज करें कि थोड़ा बहुत उन लोगों को, जैसे कई म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स को कुछ रिटर्न देना पड़ता है, तो कहाँ से निकाले, तो वो एफ से ट्रेड करके पुट ऑप्शन या जो भी चीज़ रहेगी, कॉल पुट का पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन आपको उसमें दिया है, फ्यूचर ऑप्शन जाके देखना, सारी चीज़ें मैंने बताई, उस तरीके से ट्रेडिंग होती है। ओके, तो बेसिकली एफ होता क्या है, एफ के अंदर आपको बेसिकली होता है डेरिवेटिव्स होता है एक प्रकार से, कि समझ लीजिए आप एक प्रकार से, सही सही मैं अगर आपको बताऊँ तो बेसिकली वो होता है आपका, आप उसमें एनालिसिस बहुत ही हाई लगती है, वो थोड़ी सी रिस्की रहती है, एक प्रिडिक्शन ट्रेडिंग आप बोल सकते हो एफ एक प्रकार से रहती है, कि आप प्रिडिक्ट करते हो कल के दिन ये ऐसा होगा, तो उस बेसिस पे टाइम के ड्यूरेशन के अंदर आपको ट्रेडिंग देखने को मिलती है। ओके, टाइम की वैल्यू होती है इसके अंदर। ओके, एंड आपको प्रिडिक्शन का बेसिक रहता है, एनालिसिस के बेसिस पे आप प्रिडिक्शन करते हो कि चीज़ें ये ऐसी होनी चाहिए, उस बेसिस पे चीज़ें में डिफरेंस मिलता है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई जो मैंने आपको समझाना चाहा यहाँ पे ऑलरेडी। ओके, तो अब आपको कुछ सेटअप्स बता देता हूँ स्विंग की और सारी चीज़ें को बता देता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले इंट्राडे का बताता हूँ, फिर आपको स्विंग का बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप क्लिकआउट करना। ओके, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें बेसिक्स ऑलरेडी एक वीडियो में दिख रही होगी, डेली एनालिसिस वीडियोस भी डालता हूँ और लर्निंग वीडियोस भी डालता हूँ, तो कुछ नहीं करना। इसमें देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। शॉर्ट्स सेक्शन के बाजू में लाइव है, लाइव का तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप आ जाना। दो प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, पहली प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे स्टॉक मार्केट बेसिस, जो आप कंटिन्यू देख रहे हो उसको देखते रहना। दूसरी मिलेगी आपको एक स्ट्रेटेजी बेसिस। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। देखो मैंने आपको, आई होप आप स्टार्टिंग में जब मैंने आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था 6 क्वाड्रेंट होने वाले अपन के ट्रेडिंग के अंदर, 4-5 वीडियो के अंदर, 5 से 6 वीडियो बनेगी। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक्स बताया था स्टॉक मार्केट का होता क्या है। दूसरी वीडियो के अंदर मैंने आपको फंडामेंटल्स बताया था कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में। तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। ओके, चौथी वीडियो में मैं स्विंग एंड इंट्राडे आपको बता रहा हूँ जो भी ये है। पांचवी वीडियो में एफ बता रहा हूँ जो कि पूरा कंप्लीट एंड ऑप्शन, बेसिकली कंप्लीट स्टॉक मार्केट के सारे पॉइंट्स हो गए। और इसके अलावा एक पॉइंट और है जो अगर नहीं पता किसी को, तो ये पांचों पॉइंट जानने के बाद भी कुछ उसका नहीं है, जो कि है उसका साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट। ओके, किस तरीके से पैसे को मैनेज करना है। कोई भी बिजनेस में अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे आप, अगर फॉर एग्जांपल हिंदी भाषा में आपको समझाता हूँ, अगर आपकी रिटेल की शॉप है, किराने की शॉप है, हिंदी में बता रहा हूँ, तो अगर आप लिखोगे नहीं कि कितना माल आया कितना माल गया, तो आप नहीं निकाल सकते कितना प्रॉफिट मैंने जनरेट किया और कितने लॉस पे, क्योंकि अगर आप लिखा पढ़ी नहीं करोगे पैसे की कि कितना आया कितना गया, तो बेसिकली इसी में थोड़ा सा अलग वे से होती है इधर पे, है तो ये भी बिजनेस भाई, तो वो बेसिस पे यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो ये थोड़ा सा उसका पार्ट है। बट एक वीडियो ऑलरेडी अभी पेंडिंग जो नेक्स्ट सैटरडे देखने को मिलेगी इस प्लेलिस्ट की, जो कि छठवीं वीडियो रहेगी, अभी ये पांचवी हो जाएगी। एंड ऑलरेडी ये आपकी चौथी हो जाएगी, पांचवी हो गई है और एक और रहेगी। तो ये उसके अंदर बेसिकली ये साइकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड ये सारी आप देख सकते हो, ये ट्रेडिंग की ऑलरेडी वीडियोस हैं, ये स्ट्रेटजीज, इंस्टीट्यूशन बाइंग, एसएमसी क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ट्रेंड गेचिंग, ये सारी 4-5 स्ट्रेटजी मैंने डाली है, आप इसको यूज़ कर सकते हो आने वाले दिनों में। ट्रेड विद स्पर्श को आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को, इसमें जब भी मैं कुछ ना कुछ डालूंगा तो आपको बाकायदा कोई ना कोई स्ट्रेटजी, अगर मैं यूज़ बेसिकली प्राइस एक्शन करता हूँ वही सिखाता हूँ मैं एनालिसिस वीडियो में, बट कोई ना कोई इंडिकेटर बेस या स्टार्टिंग में थोड़ा हेल्प लेना पड़ सकता है, तो उस चीज़ों को लो। टेक्निकल में ऑलरेडी मैंने इंडिकेटर सारी चीज़ें आपको बताई है। ओके, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से करना है। अब मैं आपको बताता हूँ स्विंग सेटअप्स किस तरीके से। तो गूगल में आपको आ जाना है, गूगल में आपको लिखना है ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा जैसे ही लिखोगे ना, यहाँ पे आपको एक इस तरीके का पेज खुलेगा, गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट साइन इन कर लेना। ओके, फ्री साइन इन करने के बाद फ्यूचर्स में आपको क्लिक करना है, सेकंड थर्ड सेक्शन में। एंड इसमें आना है आपको फ्यूचर्स बिल्डअप। फ्यूचर बिल्डअप्स में जैसे ही आओगे ऐसा पेज खुलेगा। ऐसे पेज में आने का देखिए लिखा होगा फ्यूचर बिल्डअप स्क्रीन है, इधर पे आपको ऑल पे होगा, इसको सिर्फ सिग्निफिकेंट लॉन्ग
बिल्डअप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ये मिड टर्म लुक है, ये शॉर्ट टर्म लुक है। शॉर्ट टर्म मतलब एक दो दिन का लुक नहीं चाहिए। देखो स्विंग करते तो मिनिमम 3 से 4 दिन मान के चलो, 15 से 20 दिन भी हो सकता है, महीने से 1.5 महीना भी हो सकता है। तो मिड टर्म लुक पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो आपको सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एशियन पेंट ले लेता हूँ। ओके देखो पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली आपको करना कैसे है, ये तो मैंने बता दिया स्टॉक फाइंड कैसे करना है। ओके, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक को फाइंड आउट कैसे करना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेसिकली सेटअप्स क्या है, देखो इंट्राडे का सेटअप मैंने आपको उसी वीडियो में जाकर आप लोग देख लेना, तो इसमें मैं सिर्फ स्विंग का बता देता हूँ। स्विंग सेटअप क्या रहेगा बेसिकली आपका, कि आपको दो कंडीशन में से भी ट्रेड करना है। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन हो जाएगी, समझ लीजिए प्राइस यहाँ पे प्राइस ऐसे ऊपर गया एंड देन फिर ये नीचे आया, फिर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट, कोई सपोर्ट दोबारा मैं बताता हूँ। देखिए जैसे प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। ओके, यहाँ पे देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट किया एंड देन फिर ये दिख रहा है अपन को कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, टेक्निकल वाली वीडियो देखी होगी तो अब आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। तब ये प्राइस अगर सपोर्ट के आसपास यहाँ पे वेट कर रहा है या इस कंसोलिडेशन जैसा कर रहा है, या वेट करके ऊपर कोई कैंडल पिन बार अप पिन बार, मैंने आपको कैंडल बना बताइए। सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डेली और वीकली चार्ट्स में बेसिकली सबसे पहले तो आपको चार्ट को देखना है, डेली और वीकली चार्ट में देखना है, और दो सेटअप्स पे देखना है कि एक प्राइस कोई अपर 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 हाई के हो, मीन्स अप ट्रेंड में चल रहा हो एंड उसके बाद करेक्शन करके कोई ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा हो, या तो बेसिकली कोई सपोर्ट एरिया के आसपास चल रहा हो। एंड यहाँ पे देखो मल्टीपल सपोर्ट लिया, सपोर्ट एरिया के आसपास कुछ इस तरीके की कैंडल, जिसको मैं अप पेन बार कैंडल बोलता हूँ, ऐसी कुछ टाइप का बनाया, स्विंग बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो इसको आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो इस तरीके से। ओके, या तो सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, सेकंड कंडीशन सिंपल रहेगी, समझ लो कोई प्राइस ऐसे ऐसे जा रहा है और एक एरिया पे बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, अपर हैंड पे करना चाहिए, याद रखना। लोअर हैंड पे भी चल जाएगा बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए तो ही चलेगा। ओके, लोअर हैंड पे भी समझ लीजिए ऐसे चल रहा था, अब फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है, फिर आपको देखना है इस पर किस तरीके से, तो मैं आपको डाटा रीड करना तो बता दूंगा। फिर ये सारे स्टॉक्स में आपको ये ट्रेड बन सकता है अपसाइड के लिए। दो सेटअप्स बता दिए मैंने, एक कंसोलिडेशन और एक आपका प्राइस करेक्शन, जिसको मैंने ऐसे बताया इस तरीके से, नीचे आके देन अगेन ये सपोर्ट एरिया के आसपास रहेगा। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। बेसिकली देखो ये जो अपन ऑप्स्ट्रा वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो फ्यूचर्स में बिल्डअप करते हैं, जब एफ एन ओज में बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स की, बट आप स्विंग में कर लेना जो मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा। ओके, सो यहाँ पे देखो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स। ओके, बाय सेल आई होप आपको आता होगा। देखो एशियन पेंट ये ज़रूरत का चार्ट है, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट डाउन करो, सर मुझे यूज़ करते नहीं आता है, ब्रोकर हाउस कैसे यूज़ करते, तो उसकी भी मैं वीडियो बताऊंगा। वैसे बहुत बेसिक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ ऐड करना कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा एशियन पेंट। ओके, एशियन पेंट लिखा, इसको देखो क्लिक करूंगा, ऐड बटन हो जाएगी, ऐड करूंगा, आ गया। ओके, तो यहाँ पे सिंपली बाय सेल होता है, तो जैसे मैंने बाय दबाया, बाय बटन दबाऊंगा, देखिए इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको क्विक क्विक दिखाता है, क्विक कोई सेंस नहीं, रेगुलर ऑर्डर पे क्लिक करो आप। रेगुलर में जैसे आप क्लिक करोगे, इंट्राडे मत लेना अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे वो लेगा जो मैंने इंट्राडे स्ट्रेटजी बताई है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इसमें आपको लेवरेज भी मिलेगा, टेक्निकल में सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो अभी मैं इंट्राडे नहीं स्विंग बता रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म में क्लिक करना है, क्वांटिटी जितना फंड रहेगा, जितना प्राइस लेकर रहेगा पूरा फंड लगेगा। ओके, जस्ट आपको इसको बाय करना है एंड जब आपके होल्डिंग्स पे पड़ा रहेगा तो यहाँ पे आके आपको सिंपली इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको सेल करना है, जब आपके पास ऑलरेडी होगा होगा जस्ट आप इसको सेल कर दोगे मार्केट ऑर्डर पे। बेसिकली लिमिट या मार्केट लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल आपने लिया था 2400 पे, अब चल रहा है 3037, अब मुझे बेचना है 3 रुपये महंगे पे, तो 3010 मैं इसमें लिख दूंगा, सॉरी 3010 में इसको लिख के सेल का लिमिट लगा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेल जैसे ही 310 आएगा वो सेल हो जाएगा। आई होप बाय सेल आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा सेटअप बता देता हूँ बेसिकली किस बेसिस पे, जैसे कि एक इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ जिसका नाम है 200 EMA। तो आपको इंडिकेटर में कोई भी ब्रोकर में लिख सकते हो आप, EMA आप बेसिकली टाइप डाउन करना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, इसकी सेटिंग में जाना, इसकी सेटिंग में जाके बेसिकली आप इसको थोड़ा सा ढक कर लेना ताकि आपको दिखे, एंड यहाँ पे नंबर की जगह 200 कर लेना। ओके, 200 करके ओके आउट कर लेना। अब यहाँ पे देखो कुछ सेटअप्स बताता हूँ मैं आपको, देखिए जैसे एशियन पेंट में अपन ने कहाँ से निकाला, यहीं से निकाला, देखिए फ्यूचर बिल्डअप के अंदर ये एशियन पेंट स्टॉक है, एक एक स्टॉक आपको देखना पड़ेगा चार्ट के बेसिस पे। अब एशियन पेंट में देखो बेसिकली टेक्निकल मैंने समझाया, उस बेसिस पे अगर समझने की कोशिश करोगे, डेली और वीकली चार्ट देखना। सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, वीकली चार्ट में नियर टू द सपोर्ट के आसपास है, 200 EMA से थोड़ा सा दूर है, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा है मुझे। ओके, एक बार चाहो तो मंथली चार्ट्स भी देख सकते हो, अभी तो बहुत दूर है मंथली चार्ट्स में, नो इश्यूज, आप बेसिकली वीकली देखो। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, सबसे पहली बात मुझे यहाँ दिख रही है कि प्राइस जो है, प्राइस एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास जब भी जा रहा है इस एरिया पे आसपास, जो कि 3600 का लेवल है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गिर जाता है। और यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है प्रॉपरली, जो कि 200 EMA के आसपास से भी जा रहा है। 1 मिनट। ओके, इस तरीके का ये एक जोन है ट्रेंड लाइन का, जो कि जब भी इस ट्रेंड लाइन से आता है देखो अब ऊपर जाता है, यहाँ से देखिए ऊपर जाता है। तो इस तरीके से आपको टेक्निकल देखना, जैसे मैंने बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ से ऊपर जाता है। ऑलरेडी मार्केट अभी कंटिन्यू फॉल कर चुका है, और यहाँ पे देखो वीकली चार्ट्स में अगर आप देखोगे, दो
कंसोलिडेशन भी है यहाँ पे। वीकली चार्ट याद रखना, 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट मार्केट रुक भी चुके हैं। मैंने क्या बताया, सपोर्ट लेवल के आसपास अगर वेट करता है। अब यहाँ पे चलते हैं अपन डेली चार्ट्स में। ये तो वीकली चार्ट अपन देख रहे थे। ओके, गिव मी 1 मिनट। तो देखिए डेली चार्ट्स में क्या दिख रहा है। हाँ यार, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास देखने को मिल रहा है मुझे। 1 मिनट। ये मुझे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। और मार्केट ने अच्छा कंसोलिडेट भी किया, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे देखो कोई कैंडल अच्छी बनी क्या नहीं। यहाँ पे ये एक लेवल आप मार्क करो जो अभी करंट कैंडल का बना है ना, करंट कैंडल का है, इसका मार्क करो। और इसके ऊपर आपको पिन बार कैंडल इस तरीके से देखने को मिले या सॉलिड ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिले, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहेगा। और मिनिमम टारगेट आप प्लान करो ये 200 ईएमए तक का, जो कि 3100 तक देखने को मिल रहा है। ओके, एंड देन उसके बाद फिर आपको नीचे की तरफ देखो मार्केट क्या है बेसिकली इसी तरीके से मूव करता है। कैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। प्राइस देखिए ऊपर गया, नीचे आया, वेट किया, देन ऊपर गया, नीचे आया, वेट किया, इस तरीके से करता है। तो कल के दिन अगर प्राइस ऐसे ऊपर भी जाता है तो नीचे आएगा, थोड़ा सा वेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से ट्रेड करते हुए आपको ये वाले टारगेट्स या नहीं वाले टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। मिनिमम कभी भी आपको ट्राई करना है ना, तो मैं बताऊंगा रीसेंट सपोर्ट का टारगेट आप प्लान कर सकते हो, जो कि आपके रहेंगे। बेसिकली देखो रीसेंट सपोर्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है। फिर उसके बाद क्या बन रहा है, ये बन रहा है। देन उसके बाद क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ये सारे आपके टारगेट 1 हो जाएगा, ये टारगेट 2 हो जाएगा, ये टारगेट 3 हो जाएगा। आई होप आपको स्विंग सेटअप समझ में आए, ईएमए के साथ कैसे यूज़ करना है। ओके, अब देखिए एस्ट्रल को भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एस्ट्रल को देखिए, एस्ट्रल क्या कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे देखिए ये भी यहीं से निकाला हुआ स्टॉक है। देखिए यहाँ पे नीचे एस्ट्रल लिखा है। ओके, तो आई होप आपको मैंने 2 एग्जांपल दिए, बाकी आप खुद से चेकआउट कर लेना। वीकली चार्ट्स में चलते देखिए, वीकली चार्ट्स में क्या दिख रहा है कि भाई बहुत प्यारा सा ये अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है। वहाँ पे क्या लोअर लेवल पे होल्ड कर रहा था, बहुत ही प्यारे से देखो अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है। और ये ऑलरेडी प्रीवियस ट्रेंड इसका पे। यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न अगर आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस आती है कोई बताना मुझे। ये अगर ये ब्रेकआउट करता है कौन से लेवल का, जो कि 2000 का लेवल का, तो अगर ब्रेकआउट करते हैं तो बहुत ही लंबा जाएगा भाई। मिनिमम 2500 तक के टक्स देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक बहुत ही प्यारा दिख रहा है मुझे। डेली चार्ट्स में चलते हुए देखने को मिलते हैं इसमें अपन। ओके, सो डेली चार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन मुझे देखने को मिल रहा है, एक चैनल पैटर्न के अंदर है। यहाँ पे देखिए इस लेवल पे जब भी आता है, ओके, इस लेवल पे जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है मार्केट, एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। चैनल पैटर्न है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर गया फिर से नीचे आएगा क्या, मे भी पॉसिबल आ जाए। तो अपन ट्रेड कब करेंगे, जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो कि है आपका 2040 का ब्रेकआउट करेगा, तब आप इस रेंज के आसपास मिले तब आप इसको एंट्री कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबली। स्टॉप लॉस क्या लगाना रहता है भाई, स्टॉप लॉस सिंपल रहेगा आपका, जो भी प्रीवियस स्विंग जैसे समझ लीजिए प्रीवियस बड़ी ग्रीन कैंडल या तो प्रीवियस स्विंग। स्विंग क्या होते हैं भाई, ये वाले स्विंग्स जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया आपको टेक्निकल्स में, जाके आप लोग उन चीज़ों को देख लेना। आए हो आपको चीज़ें समझ में आई। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर चेकआउट करना है यार। मेरा देखो कोर्स भी है, मैं लाइव ट्रेडिंग मार्केट में, लाइव मार्केट में पढ़ाता भी हूँ। इसको देखो, ये सारी वीडियोस को देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पब्लिक चैनल में लेके चलता हूँ, आज के सारे ट्रेड्स थे, इसको आप वीडियो को देखना। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, इन वीडियोस को आप देखो। भाई एक बार फिर से बताना कहाँ पे किया था ट्रेड, कितने बजे। कौन सा, ये वाला जो ट्रेड। हाय एवरीवन, यहाँ पे अभी हम लोग भाई 460 400 हमने ट्रेड किया और तगड़े पॉइंट्स 650 के, 850। सो अभिषेक भाई कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं अभी करेंटली में। 150 प्लस है सर, 150 प्लस। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई, कैसे लाइव ट्रेड में हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी को ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आपको मेरे साथ करना है, लाइव ट्रेडिंग बैच है, कांटेक्ट करो मेरे साथ, आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। मेरी वेबसाइट विजिट करो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। गूगल में सिंपली ट्रेड विद स्पर्श आप लिख देना, पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिकआउट करना, सारी डिटेल्स यहाँ देखने को मिलेंगी। ओके, यहाँ पे आप बेसिकली लाइव ट्रेडिंग कोर्स में जैसे ही आप क्लिकआउट करोगे पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हो। 1 मंथ का कोर्स है, 1 to 2 मंथ्स आराम से एक्सटेंड हो जाता है। चीज़ें आपको मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ, कराता हूँ ऑलरेडी आपको। ओके, आप आपको समझ में आया। मेरे साथ अगर ट्रेड करना है तो ग्रुप में ना मैं कुछ स्विंग ट्रेड्स भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूँ, रिसेंटली में मैंने कुछ स्विंग ट्रेड दिया, कल ही नाइट को आई थिंक दिया मैंने। ये देखिए 2-3 स्विंग ट्रेड्स मैंने दिए। तो स्विंग ट्रेड्स भी देता हूँ, इंट्राडे ट्रेड्स भी देता हूँ। और कई मतलब हर टाइप की स्ट्रेटेजी है मेरे पास। बेसिकली अगर किसी के पास डे ट्रेडर है तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी इंट्राडे, किसी कोई ऑफिस वाला है उसको ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है उसके लिए BTST स्ट्रेटेजी, जो कि स्विंग मैंने भी आपको बताई। ओके, इंट्राडे वाली भी है मेरे पास, जिसके पास टाइम है और जिसके पास भाई वीकली में टाइम है वो स्विंग ट्रेडिंग करे मेरे साथ। तीनों स्ट्रेटेजी बेसिकली इस ग्रुप में मैं जो भी ट्रेड्स रहते हैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, एनालिसिस अपनी शेयर करता हूँ, ट्रेड प्लान शेयर करता हूँ, ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको अपग्रेड मिलेगा और चीज़ें सीखते रहोगे पैरेलल में। ओके, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और यार जरूर चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट को दोनों। ओके, और शेयर कर देना अपने साथ जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स है। ऑप्शन गुरु स्पर्श के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं फिर आप ये वाली नेक्स्ट जो भी सीरीज रहेगी सैटरडे को देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।